ये मैं बोल रहा हूँ। जेल चला गया था, जेल के बाद तो उसको रेफर किया होगा, उसकी स्थिति खराब हुई होगी तो मर गया राकेश माझी। क्या हुआ था आपको याद है? हाँ वो ठीक है, उत्पाद विभाग के ही माध्यम से गया होगा। आपका लोकल थाना था क्या कि नहीं था वहाँ? आप थे कि नहीं था वहाँ पर? वो लोकल थाने को नहीं लेता। यार एक बार फिर से शराबबंदी कानून का दुरुपयोग सामने आया है। जी हाँ, राकेश माझी जो कि पुनपुन प्रखंड के पिपरा थाना के अंतर्गत डिहरी गांव के निवासी थे, उन्हें एक महीना पहले करीब पुलिस जो है, हालांकि कहा जा रहा है पिपरा थाना का कहना है कि हम नहीं गए थे, उत्पाद थाना गया होगा और उसको उठा करके ले गया, उसे इतना मारा गया, फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कल जो है राकेश माझी की पीएमसीएच में मौत हो गई है। इस बात की सूचना मिलने के बाद रामकृपाल यादव यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पिपरा थाना से भी बात किया। थानेदार का कहना है कि हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन उत्पाद विभाग जो है इस पर कार्रवाई करता है और लोकल थाना को खबर भी नहीं मिलता है। लेकिन कौन कार्रवाई करता है नहीं करता है यह तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से एक निर्दोष की फिर से जान गई है वो काफ़ी चिंतनीय है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से उसकी पत्नी का कहना है, उसके भाई का कहना है, उस गाँव के उस पंचायत के मुखिया का कहना है और साथ ही साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव क्या कुछ कर रहे हैं इस मामले पर। हमारे साथ राकेश माझी के पिताजी हैं। क्या कुछ हुआ था? बेटा के साथ हुआ, उसको तो पहले से मियाज दर्द था। हाँ। तबीयत खराब था उनका। हाँ। जैसे आदमी भागा तो जैसे यह भागा, पुलिस जब आई तो भी भागे, यह भागा पर जैसे ठहर गया, ठहराया पुलिस की ठहरो, उसको बाद में पकड़ लिया। पकड़ला के बाद में चालान कर दी फुलवा यहाँ मसौढ़ी में। अब बहुत मार कम से कम तो 15 लाठी से कम नहीं मारा। 15 लाठी मारा? हाँ। एक तो ऐसी बीमारिया था, एक ऐसे बीमार था, ऐसे बीमार पिया। उसको बाद में वहाँ से चालान कर दी थी उत्पाद। हाँ। उसको बाद में भेज दी बेउर भेज दिया। हाँ। और अचानक से उनकी फिर तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद एक महीना, हाँ 1 महीना 5 दिन रह गया जेल में। उनकी मौत की खबर आपको कैसे मिली? मौत की खबर यहाँ से गया, पीएमसीएच में भर्ती कराया तो कल उनकी मौत हुई है। हाँ। आपको क्या लग रहा है? उनकी पिटाई से मौत हुई है? पिटाई से मौत हुई। चलिए, उनके पिताजी हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके भाई साहब भी हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ था? सर साल भर से तबीयत खराब था उसको। क्या बीमारी था? टीबी की बीमारी था। टीबी था? हाँ। जैसे ही प्रशासन किया तब यहू डरे भाग गया। का डर से भाग गए होंगे? हाँ, डर से भाग गया तो पकड़ लिए, पकड़ के उसको मारा भी, हमको भी पकड़ लिया था तो हमको फरका आता है। आपको भी मारा? हमको भी मारा था पूरा बहुत, लेकिन फरका कारण आपको छोड़ दिया? हाँ, फरका गया था। एक बार पकड़ के लेके चल गया था। हम कहते कि सर फरकाते हैं हमको, तब फिर ये से कोर्ट में से छोड़ दिया। अरे इसको छोड़ दो साला मर जाएगा, सब फंस जाएंगे हम। हाँ तो सर छोड़ दिया हमको। अली की तोरा कहा नाली बेटा कि तू दवाई खाई थे ना भागा। लटरी लेके चल गए भाई एगो वहाँ के नगौली के थी वकील, 5,500 रुपया की जाई थी, आज छोड़ा के लेके चल अब सो दिली आदमी पुतो कर्जा महाजन लेके दे देलक। जब सकरात टप गल तो हमरा मुसरी के सब कहला कि तब बेटवा हमने जेलवा ने रह जब तक बीमारिया हुआ छुटित ना हो से तू दौड़ धूप कर। हम कर्जा महाजन लेके दौगली, ओहो वकील 1500 रुपया लेके जवाब दे देखवा कि अभी ठहर 10 दिन ठहर तो 4 दिन ठहर। परसों सिपाही एलन लेके लड़का के कल्ले दिन भर निमन हो के चावल अनरस भी हो गए, अपने से बुल के गेला के लड़का एक सारा हो गए, अपने से लड़का बुल के गेल है, बोलल है खैलक है, खियली है। आए एगो औरतिया खिसिया के अला का सुइया दे के गेला का बेटवा हमार भैया ने हो गेल। पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ था मुखिया जी? हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि प्रशासन रात में आई और इनको पकड़ के ले गए। परिवार वालों से हमें पता चला कि रात में प्रशासन आया और इसको पकड़ने आया। न इसका कोई केस था, न कोई अपराधी था। पकड़ने के बाद किसी कारण ने वहाँ पर कुछ किसी तरह का उसका शराब वहाँ बनता है, मांझी लोग का बस्ती है, बराबर वहाँ पर प्रशासन तंग करते रहता है। तब शराब के लिए छापेमारी? हाँ, शराब के लिए। ये लोग शराब चुआता तक भी नहीं है,
मतलब आपका कहना है कि इनको गलत तरीके से हाँ, पकड़ा गलत तरीका से पकड़ा गया है इनको। कितना उम्र होगा इनका? इनका उम्र मैक्सिमम 30 साल 28 साल के आसपास में है। कब की घटना है? ये घटना आपको लमसम एक महीना की घटना है। ये बीमार व्यक्ति थे और इनके परिवार द्वारा कहा गया कि बीमार हैं। 30 साल करीब उम्र है। हाँ, 30 साल। इनके परिवार द्वारा कहा गया कि बीमार, इनको पकड़ कर मत ले जाइए। फिर भी पकड़ के लेके चले गए और थाना में इनके साथ क्या बर्बरता किया गया अब तो इनके परिवार वाले बताएंगे। और तो उनकी मौत कब हुई है? उनकी मौत जब जेल में थे, जेल से जब यहाँ ला के भर्ती किया गया, परसों कल भर्ती किया गया है, 2 तारीख को भर्ती किया गया है। तो 2 तारीख को मिलने आए थे। फिर हम जब इनका मृत्यु हो गई फिर हम भी मिलने आए। यही बस मेन मामला ये कैसे मृत्यु हुआ, यानी कि पूरा संज्ञान पता चलता है, चाहे जेल की लापरवाही हो, चाहे जेल के विभाग की लापरवाही हो या थाना प्रभारी की लापरवाही, या थाना में टॉर्चर किया गया है। आज खराब तो घरे हलथिन तो अले घर तब कहले कि ना भागा तो ये पकड़ के लेके चल गेलक तो हम धरली हाथ तो हमरो मारलक। पुलिस ने आपको भी मारा? हाँ, हमरो। आप देख सकते हैं पुलिस की बर्बरता। ये औरत जो है गर्भवती है और उसके बावजूद जो है महिला पुलिस कोई थी साथ में? ना, गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस भी नहीं थी और वैसी स्थिति में जो है इस महिला के साथ पुलिस ने मारपीट किया। उसके बाद क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ? वो पकड़ा के चल गए तो उनखारा देखबे न कर ली, डरे हम ना गेली उनखारा साथे। पैसा लेके गेली मसौरी कोर्ट ने, पैसा लेके गेली तो कहलन कि छोड़ा देबो, साँझ के आन के दे देबो। पुलिस ये कहलक कि साँझ के आन के दे देबो तो 5,500 रुपया मसौरी कोर्ट ने देली। पुलिस के ना वकील हलै, वकील को दिए? हाँ, देली 5,500। कहलन कि छोड़ा के साँझ के लिए बुआ तो खखन ने दे दिली। देखली मर्दानवा के कि थर आए थे ना, अब एक भूल ना हो मारलक है तो आपको क्या लग रहा है थाना में आपके पति की पिटाई भी हुई थी? हाँ, मारले है उनका घर ही, घर से मार के बैठा के लेके चल ले। और उसके बाद फिर इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मौत हो गई? हाँ, हॉस्पिटल में 1 महीना हो गया, वही 27 तारीख की धरैली है। चलिए, हमारे साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव हैं। जैसे इस घटना की जानकारी हुई है एमपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और पीड़ितों से मिले। क्या कुछ बात हुई हम एमपी साहब जानते हैं। सर, क्या हुआ है? एक्चुअली हमको कल मैं जब राजधानी एक्सप्रेस में आ रहा था तो स्थानीय हमारे कार्यकर्ता ने और हमारे वहाँ के मुखिया ने फ़ोन किया कि डिहरी हमारे पंचायत के अंतर्गत गांव है, मुसर टोली है, जहाँ पर एक आदमी की गिरफ्तारी हुई थी और वो पुलिस मारपीट किया था और फिर जब पीएमसीएच में आया तो उसकी मौत हो गई। तो चूँकि ट्रेन में कट रहा था आवाज़, मैं पूरी जानकारी नहीं ले पाया। मैं अभी आया हूँ, चूँकि सुबह आया है तो अभी जानकारी लेने आया हूँ स्पॉट पे। उसके परिवार के, उस गांव के काफ़ी लोग हैं, महिलाएं हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ है। वही बता रही थी कि कोई पुलिस आई और मोस्ट प्रॉब्ली अबकारी से जो संबंधित होता है वही लोग आया होगा और 30-35 लोगों को पकड़ा। इसके राकेश माझी, इसका हस्बैंड का नाम है, राकेश माझी को पकड़ा। मगर राकेश माझी ने दारू पीता था ना बनाता था, उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बीमार था वो। उस बीमारी अवस्था में उसके साथ मारपीट की गई और फिर वो उनकी पत्नी के साथ जो मारपीट की बात है। हाँ, गर्भवती महिला है, उसके साथ मारपीट की गई और भी लोगों के साथ मारपीट किया गया और मैं समझता हूँ कि वो हॉस्पिटल में आया और कल उसकी डेथ हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी सर लगातार शराबबंदी को सफल बताते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद किसी न किसी जिला में ऐसी घटनाएं घट जाती है और खास करके निर्दोष लोग, जीतन राम मांझी भी इस बात का आरोप लगाते रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये अभियान बिल्कुल फेल हो गया है। शराबबंदी तो कुछ है नहीं, उसके आड़ में पैसे का खेल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, पुलिस की धांधली हो रही है। गरीब लोग ज़्यादा टारगेटेड हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, बेजुबान लोग हैं, उनके घर में घुसना, उनको प्रताड़ित करना, उसको जेल भेज देना वगैरह वगैरह सब हो रहा है। और उसी क्रम में हमारे संसदीय क्षेत्र फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के पुनपुन का जो पिपरा थाना है, वह डिहरी गांव में ये घटना हुआ और अंजाम ये हो कि नौजवान आदमी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मासूम, एक तो गर्भवती और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसका क्या होगा? कौन देखने वाला है? कौन न्याय देने वाला है? कोई न्याय देने वाला है? मुख्यमंत्री जी देखिए, आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या पुलिस कर रही है। जबकि वो पीने का भी काम नहीं करता था और न शराब बेचने का काम करता था, बीमार था वो। सिर्फ शक के आधार पर उठा लिया? उस शक के आधार पर उठाया, मारा भी, उठाया नहीं, मारा, इसको मारा, उसको मारा,
सबको मारा। तो समझ में आता है कि जब गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई है तो उनके साथ थाना में क्या हुआ? निश्चित तौर पर उसके साथ जो हो सकता था उसको बयान नहीं कर सकता, मर गया बेचारा। अब तो मैं मांग करता हूँ इन सारे मामलों को छानबीन करनी चाहिए उच्च स्तरीय पूरे तौर पर, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर तो 302 का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि उस पुलिस के मार के वजह से आज राकेश माझी की जान चली गई। ये तो प्रकाश में आया, हम लोगों के न जाने कितने लोगों की हत्या हो रही होगी, प्रकाश में नहीं आ रहा। प्रकाश में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, सीरियस मामला है। मैं अभी यहाँ आया हूँ, यहीं से मैं सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैं गुहार लगाऊंगा कि न्याय कीजिए इस गरीब के साथ, और इस तरह की पुलिस धांधली बंद हो। कब तक ये पुलिस धांधली के शिकार होते रहेंगे? बीजेपी लगातार सर इन दिनों सरकार की कमियों को उजागर कर रही है, वैसे में आपका अगला कदम क्या होगा इस मामले को लेकर? आपका संसदीय इलाका? मैं तो गुहार लगाऊंगा, नहीं तो ये लोग सड़क पर आएंगे अपने न्याय के लिए। चलिए, तो बैठे थोड़े हैं, देखिए इतने गांव के लोग हैं, सब उनके परिवार के लोग हैं। तो रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी गुहार लगाएंगे अधिकारियों से न्याय दिलाने के लिए, और यदि न्याय नहीं मिलता है तो फिर यह लोग सड़क पर आएंगे न्याय के लिए। इस मामले में सरकार का, प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात होगी।